क्या तुमने यह आवाज सुनी? यह आवाज तो तुम्हारे भैया की जान पड़ती है और मुझे लगता है तुम्हारे भैया किसी घोर संकट में। हे लक्ष्मण, तुम अति शीघ्र उनकी रक्षा में जाओ। हे देवर देवर देवर, जाकर देखो रघुराई तुम्हें टेरते हैं। भाई के थके हुए बाजू भाई की राह देखते हैं। भगवान न जाने कितने दुखे कितने कष्टों के मुख में है। लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, प्राणे तेईस समय दुख में है। और आप हैं राकी दादा मुस्करा, गुम्मी दादा, बजरंग दल, इनकी तरफ से ज्ञान पुष्प मुद्रा हमारे स्पेशल मृगा के लिए प्रदान हुए। बहुत बहुत से धन्यवाद है। हे भैया, अति शीघ्र भैया की रक्षा में जाओ। हे लक्ष्मण, जाओ भैया, जल्दी जाओ जाओ देवर, जल्दी जाओ, भैया के प्राण बचा कर आओ। भैया के प्राण बचा कर आओ। जाओ भैया, जल्दी
शीघ्र भैया की रक्षा में जाओ। आप हैं भाई असेंद्र राजपूत कंट्रैक्शन कंधौली से, रवि राजपूत कंधौली से, जितेंद्र राजपूत औता से और अभिनेंद्र लंबरदार। आप लोगों की ओर से 51 मुद्राएं माता सीता जी के चरणों में समर्पित हैं। साधुवाद। हे मैया, जंगलों से कुछ आवाज आई। उस आवाज को सुनकर आप आश्चर्यचकित हो गईं। सोचने लगी यह आवाज प्रभु श्री राम जी की है और आदेश दे दिया, जाओ जाकर के देखो तुम्हारे भैया किसी संकट में हैं। परंतु मैया, जो सभी के कष्टों को हरण करने वाले हो, ऐसे दीनबंधु कृपालु के ऊपर कोई संकट नहीं हो सकता माता, क्योंकि हमारे प्रभु का स्वभाव ही कुछ इस प्रकार का है। भ्रगुटी बिलास सृष्टि लय होई, सपने हु संकट परे कि सोई। जिनके भौहें मात्र के इशारे से यह आकाश और पाताल आपस में मिल जाया करते हैं, उन कृपालु के ऊपर कोई संकट नहीं हो सकता माता। अच्छा माना, दुख आया तो दुखी नहीं कर पाएगा, आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। किसका साहस है हे माता, जो उन्हें कष्ट पहुंचाएगा? वो सूरज जिस जगह उपस्थित है, अब वहां अंधेरा छाएगा। अच्छा माना, दुख आया तो दुखी नहीं कर पाएगा। बस बस भैया लक्ष्मण, मैं तो तुमको घर में ही समझती थी। तुम घर में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे कि मेरा भाई ही सब कुछ है, और जब भाई पर संकट आया तो जाने से मना कर रहे हो। लाओ ये धनुष बाण, लाओ ये धनुष बाण मुझे दे दो। हर एक आर्य पत्नी अपने स्वामी की रक्षा करना भली बात जानती है, लेकिन मैंने तुमको जान लिया, और क्या जाना है तभी तो कहना पड़ गया। हे लक्ष्मण, अभी तो मैंने जाने लिया, जाने लिया, जान लिया। अभी तो मैंने यह जान लिया, अभी समझते हो माता, तुम मुझे समझते हो। माता तुम मुझे समझते हो, माँ आज्ञा मानो माता की। माँ तुमको देती हूँ, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ। हे लक्ष्मण, मैं तुमको आज्ञा दे रही हूँ, जाओ सुध लेने भ्राता की, अति शीघ्र जाओ, नहीं तो तुम स्वार्थी हो लक्ष्मण। अवश्य घर से कुछ न कुछ स्वार्थ लेकर आए हो। मरम बचन जब सीता बोला,
हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। देखिए लक्ष्मण जी को नहीं जाना चाहिए। अगर लक्ष्मण जी जाने को तैयार हुए भी तो इसमें भैया लक्ष्मण का कोई दोष नहीं है, क्योंकि मरम वचन जब सीता बोला तो हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। हरि की प्रेरणा से यानी राम जी की इच्छा से लक्ष्मण जी का हृदय डोल गया और पहले जो ना जाने के भाव थे वो बदल गए और इसीलिए भैया लक्ष्मण जाने को तैयार हो गए। तो इसीलिए हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, लक्ष्मण भैया का कोई दोष नहीं। हे माता, आपके द्वारा कुछ ऐसे वचन कहे, आपकी वाक्यावली पे ध्यान दिया तो आपने कुछ ऐसे कठोर वचनों का प्रयोग किया और आप मुझ पर मिथ्या दोष भी लगा रहे हैं कि लक्ष्मण तुम घर से कोई न कोई स्वार्थ लेकर के आई हो। परंतु माता, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। यद्यपि मेरा कुछ स्वार्थ होता तो मैं 14 वर्षों के लिए वनवास नहीं आता और राजमहलों में सुख भोगता। मैं तो अपने भैया के चरणों की सेवा हेतु इस वन प्रखंड में आया हूं माता, और भाई के आदेश का पालन कर रहा था। उन्हों के द्वारा कहा गया था, सीता ही केर करो रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। समय समय पर सीता की विधि प्रकार से रक्षा करना, क्योंकि यहाँ पर अनेकानेक प्रकार के राक्षस झुंड के झुंड बना करके आते हैं। माता, मैं अपने आदेश का पालन कर रहा था, अपने धर्म का पालन कर रहा था। आज यह लक्ष्मण घोर संकट में पड़ गया। भाई के आदेश का पालन करिए, माता के आदेश का पालन करिए। माता, आप कुटिया के अंदर निवास स्थान करें, मैं अवश्य ही जाऊंगा और कोई भी विपत्ति आ जाए आप मेरी इस वैराग्य रेखा के अंदर से बाहर नहीं आना, क्योंकि 12 वर्षों तक लक्ष्मण ने कुछ भी नहीं किया, तब किया है वह लक्ष्मण की वैराग्य रेखा है माता। अच्छा माता, मैं जाता हूँ, तुम सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर दास रहा, तुम इस रेखा के भीतर रहना। इस रेखा का उल्लंघन कर जो बड़ कुटी में आएगा, है आन उसे इस लक्ष्मण की, वो यहीं भस्म हो जाएगा। लक्ष्मण, रेखा तो पूरी किए जाओ। अरे माता, वो अदृश्य रेखा है। हे पवन देव, तुम साक्षी हो। हे पक्षी गणो गवाए तुम्ही, मेरी इस धर्म की नैया के सूर देव मल्लाए तुम्ही। आज्ञा पालन करता हूँ, बस इतना है संदेह मुझे। अगर रघुराई ले लेना तो कह देना निर्दोष मुझे, कह देना निर्दोष मुझे, कह देना निर्दोष।